हमको क्लास में पढ़ाया था अच्छे से, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो लाओ इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। उस लेवल तक आप पहुंचना चाहते हो कि आप 95 96 पहुंच सको, तो आप ये स्ट्रेटेजीज यूज़ करोगे तो आप पक्का पहुंचोगे। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अविनाश अवस्थी और आपका स्वागत है मेरे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव पर, जहां पर आज हम क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड्स के लिए साइंस स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे होंगे कि हम साइंस में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे स्कोर कर सके, और जो हमारे टॉपर्स हैं उनके कुछ अनसुने सीक्रेट्स जानेंगे। ठीक है। पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि हमें प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। ठीक है। तो स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन से मेरा क्या मतलब होता है कि अपने को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है अलग अलग चीज़ों में। फॉर एग्जाम्पल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर। ठीक है। क्लास 10th में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भी थोड़ा दूर रख के, वो चीज़ को अलग रख के थोड़ा पढ़ाई में ध्यान देते हैं। अभी 10th में अभी एज नहीं है कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के घूमें, अभी आगे 11th 12th में भी नहीं बनानी, बेसिकली बनानी नहीं है अभी। जब उसके लिए आगे आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे तब आप बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको बनाने की इच्छा है तो। लेकिन अभी हमें पढ़ना है, अभी हमारा मेन गोल पढ़ना है। ठीक है। तो हमें पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अवॉइड करो। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखने की, पढ़ने बैठना है, आलसीपना बिल्कुल भी नहीं दिखाना है कि यार कल पढ़ लूँगा, परसों पढ़ लूँगा, नरसों पढ़ लूँगा, पता नहीं 4 दिन बाद पढ़ लूँगा, एग्ज़ाम के 10 दिन पहले पढ़ लूँगा, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले पढ़ लूँगा तो मैं पास हो जाऊँगा या मैं उतना स्कोर। अगर आपको पास होना है तो आप वैसे करो, आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है। ठीक है। और बेसिकली एक और चीज़ प्रोक्रेस्टिनेशन में आती है, वो है सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस हो गए अपने, या फिर एक तरीके का और डिस्ट्रैक्शन होता है, वो क्या आप लोगों को आलसी बना देता है। आप लोग उसको क्या देखना शुरू करते हो ना एक बार तो बंद ही नहीं होता। जैसे इंस्टाग्राम में आपने कोई एक रील देखी, आपने वो रील देखना स्टार्ट किया, कोई मेमे शेयर हुआ, आपने मेमे देखना स्टार्ट किया तो आज चलो 40-50 मेमे स्लाइड हो रहे हैं। यूट्यूब में भी सेम चीज़ है, आप अगर एक यूट्यूब शॉर्ट्स देखना स्टार्ट करते हो तो आप देखते चले जा रहे हो, देखते ही चले जा रहे हो। ठीक है। और उसके बाद ऐसे ही यूट्यूब में अगर आप डाल रहे हो स्ट्रेटेजी वीडियो तो आप बस स्ट्रेटेजी वीडियो देखे जा रहे हो। 10 यूट्यूबर से आप 10 का देख रहे हो, खुद से कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ देखते ही जा रहे हो। ठीक है। अपने को देखना नहीं है, अपने को इम्प्लीमेंट भी करनी है चीज़ें। ठीक है। आप देखा समझा, जो एक हमेशा एक यूट्यूबर या आप जिसको भी देखते हो सिर्फ एक आदमी को फिक्स रखो और उसी के लेक्चर्स देखो। ऐसा नहीं कि 50 लोगों के या 50 यूट्यूबर्स के लेक्चर्स देखो, 50 जगह से कोर्सेज करो, हमें वो नहीं करना है। ठीक है। तो हमें बेसिकली अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से ध्यान देना है, प्रोक्रेस्टिनेट बिल्कुल नहीं दिखाना है। ठीक है। यूट्यूब पे लग गए हैं तो यूट्यूब पे ही नहीं लगे रहना है, आगे भी अपना काम करना है। ठीक है। तो चलिए आगे सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, रीड लर्न एंड रिवाइज। रीड लर्न एंड रिवाइज से मेरा मतलब क्या होता है? रीड लर्न एंड रिवाइज से मेरा ये मतलब हो कि पहले कोई भी हमें, मान के चलो अगर हम एनसीईआरटी बुक हमारी ओपन करते हैं क्लास 10 साइंस के लिए पढ़ने के लिए, तो उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले एक बार रीडिंग करनी है, अच्छे से रीडिंग करनी है। देखो अच्छे से आप रीडिंग करोगे तो आपको एक कुछ चीज़ें अंदर जाएंगी बुक से। देखो बहुत सारी चीज़ें होती है जो टीचर्स क्लास में बताता है लेकिन एनसीईआरटी में कवर अप नहीं, टीचर भी पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाता है। तो अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ देखो मुझे धीरे धीरे ग्रास्प हो रहा है, धीरे धीरे ग्रास्प आपको ऑलरेडी पता चलेगा। उसको पढ़ना है, फिर दूसरी बार रीड करना है। दूसरी बार रीड करने वक्त आपको लर्न करना है, मतलब जो जहाँ जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ के लिए आपको रेफरेंसेस लेने हैं। रेफरेंसेस इन द सेंस जैसे अगर आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे पास इतना बड़ा गूगल है, आप वहाँ पे सर्च करें। यूट्यूब में इतने सारे यूट्यूबर्स हैं जो क्लास 10 के लिए बनाते हैं। हमको सबका नहीं देखना है, जिनको आपका समझ में आता है, आपको जिसका समझ में आता है आपको उसी का लेक्चर देखना है। ऐसा नहीं कि 10 यूट्यूबर्स का खोल के हम लेक्चर देख रहे हैं। तो वहाँ से हमें धीरे धीरे समझना है और रिविजन करना है। रिविजन कैसे? देखो जब भी आप पहला और दूसरा स्टेप करते हो तो हमेशा चीज़ें नोट करते जाओ, नोट्स बनाओ अपने। देखो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं क्लास 10th के लिए, क्लास 11th क्लास 12th आप जब भी पढ़ते, इवन कॉलेज में भी आ जाते हो तो नोट्स आप बनाओ। अगर आपको टीचर प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो जनरली कॉलेजेस में टीचर्स प्रोवाइड करते हैं नोट्स, तो इतना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्लास 10th में आपको अपने नोट्स बनाने, अच्छे से नोट्स बनाने और उसको अच्छे से रिवाइज करना है। आपके जो नोट्स होते हैं वो बेस्ट नोट्स होते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली स्ट्रेटेजी रही। अब जो तीसरा पॉइंट है ये क्या है, नोट्स यू प्रिपेयर्ड वाइल योर फुल ईयर प्रिपरेशन। वो नोट्स पढ़ें, अपने को वो नोट्स पढ़ने जो अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, मतलब रीड लर्न और रिवाइज के टाइम पे हम जो भी अपने नोट्स बनाते हैं अपने को रिवीजन के टाइम पे वही नोट्स पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि हम कहीं से भी नोट्स पढ़े। अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाया मान के चलो, तो आजकल तो इतना अच्छा हो चुका है यूट्यूब पे कि एडुकेटर्स अच्छे अच्छे नोट्स ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स या टाइप नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप वहाँ से जाके पढ़ो। ठीक है। हम भी एक नोट्स के रिलेटेड एक अनाउंसमेंट करेंगे, वो एट द एंड ऑफ द वीडियो है। हम भी बहुत शानदार नोट्स ला रहे होंगे क्लास 10th के लिए जिससे आपको प्रिपरेशन में बूस्टअप मिल सके। तो उसकी अनाउंसमेंट हम अभी लास्ट में करते हैं। ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, अब हम पढ़ने बैठ चुके हैं, हम डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें, अपने एक कमरे में बैठ गए हैं स्ट्रिक्टली, और अपने को अब क्या करना है, स्ट्रिक्टली पढ़ना है 3 से 4 घंटा।
ठीक है। अगर आप रोज स्कूल के बाद आते हो या अभी जैसे अभी आपके एग्जामिनेशन, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि अभी क्या आप घर पे हो, ठीक है, घर पे हो, स्ट्रिक्टली घर पे जाओ, रोज़ का 6 से 7 घंटा बैठ के पढ़ो। मैं कोई आवर्स मतलब नहीं, मतलब आप टारगेट बनाओ कि मुझे इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, और आप उसको पढ़ते जाओ, ठीक है। तो मेरा बस वही कहना है कि आप एनसीईआरटी ले लो, एक एनसीईआरटी ले लो, एक एग्जाम्पलर ले लो। एग्जाम्पलर क्यों बोल रहा हूँ, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, आप लोगों के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस जो 32 मार्क्स के हैं, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस हो गए 32 मार्क्स के जो केस बेस्ड के फॉर्म में पूछे जा रहे हैं, वो एग्जाम्पलर से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और क्वेश्चन बैंक, जो भी क्वेश्चन बैंक, ऐसा नहीं मैं देखो कोई पर्टिकुलर बुक का नाम नहीं ले सकता हूँ, ठीक है, तो मैं कोई पर्टिकुलर बुक आपको नहीं बताऊंगा कि इधर से पढ़ो या ये बुक से पढ़ो, आपको वो बुक से पढ़ना है जिसको आपको अच्छे से समझ में आता है। तो अगर आप एक अपना पक्की चीज़ कर दोगे, फिक्स की नहीं मेरे को तो यहाँ से मैंने पढ़ लिया तो मेरे को यहाँ से ही पढ़ना है और मेरे को दूसरी जगह नहीं जाना है, ठीक है, तो बहुत ध्यान रखना है। और मैं एक और यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमारे क्लास 10th में साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से होते हैं। देखो यार, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं कि कोई एक ही चैप्टर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो अलग अलग चीज़ों से आते हैं। मतलब एसिड बेसिस एंड सॉल्ट एक चैप्टर है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मतलब इन लोगों से थोड़ा वेटेज ज़्यादा है, देखो चैप्टर्स का वेटेज है, लेकिन यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि 2 मार्क्स में क्या आएगा, 3 मार्क्स में क्या आएगा। सीबीएसई बहुत चेंजेस करता है, हम कोई एग्जामिनेशन एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन क्या आएगा, ठीक है। तो हमें बेसिकली सारी चीज़ें पढ़नी है, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ देना है, आपका जो भी टारगेट है। और देखो हमको 100% स्कोर करना है तो 100% पढ़ना पड़ेगा, तभी 100% आप स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो मेरा बस यही कहना था कि आप एनसीईआरटी पकड़ लो, एग्जाम्पलर पकड़ लो, कोई क्वेश्चन बैंक पकड़ लो, वहाँ से उठा के क्वेश्चन करना शुरू कर दो। अभी भी टाइम है, अभी भी हमारे पास 2 महीना है, अभी भी हमारे पास मार्च पूरा पड़ा है, अप्रैल पूरा पड़ा है, मई में हमारी एग्ज़ाम, अभी भी हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है। तो अभी भी आप अगर साइंस का अगर ढंग से पढ़ना शुरू करते हो तो 2 महीने में अगर आप रोज़ के 6 से 7 घंटे 8 घंटे पढ़ रहे हो लगा के और कंटिन्यूसली सिटिंग करके, आप पक्के से बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे एग्जामिनेशन में। तो एक कंसिस्टेंसी होती है और एक अपना कंटेंट फिक्स कर लेना होता है, तो ये चीज़ें अपना मेन रहती हैं अपना, ठीक है। तो अपने को ऐसे पढ़ना है। बुक्स मैंने आपको बताया, मैं कोई बुक्स पर्टिकुलरली नाम नहीं बताऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। बहुत बार एग्जामिनेशंस में हमारा देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ऐसा नहीं कि 2013 का क्वेश्चन 2015 में भी आया, 2012 का क्वेश्चन 2010 में भी आया, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है। जनरली देखो क्लास 10th का जो सब सिलेबस है बहुत मतलब इतना वास्ट सिलेबस नहीं, काफ़ी छोटा सा सिलेबस है, आप इजीली प्रिडिक्ट लगा सकते हो कि हाँ यार ये तो हमको क्लास में पढ़ाया था अच्छे से, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो लाओ इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो अपने को वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ढूंढना है, जो अपने पढ़ते हैं वही तो ढूंढना है ना, अपने को वही तो एनालाइज करना है कि क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसा नहीं करो कि पूरा प्रिडिक्शंस के मुताबिक चलना है, पूरा पढ़ना है अपने को, लेकिन प्रिडिक्शंस रहती है कि हाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसको अपने पढ़ के जाएंगे। एक बच्चे को बेसिक अंडरस्टैंडिंग लग जाती है क्योंकि वो 1 साल से पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमको करने ही करने हैं, इसको छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम कर लेंगे हमारा अच्छे से तो हमारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। हाँ तो देखो यार, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हम ये चीज़ यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा एक फॉर्मेट पे जाते हैं कि टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं और एक एवरेज स्टूडेंट कैसे पढ़ता है, ठीक है। तो देखो यार, मतलब मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूँ, या कोई भी यूट्यूबर होता है वो हमेशा कहेगा कि ये जो भी स्ट्रेटेजीज होती हैं जो 2 महीने 3 महीने में बताई जाती है आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए, ये आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जाती है कि आपने पहले से थोड़ी चीज़ें पढ़ के रखी हो। देखो जिस बच्चे ने आज तक कभी ये पूरे 12 महीना बीत गया, ठीक है, 12 महीने में उसने मान के चलो 10 महीना किताब ही नहीं खोल के देखी, उसने 10 महीना किताब ही नहीं खोली, तो क्या 2 महीने में वो 95% या 96% ले आएगा एकदम से। मतलब जो टॉपर जो है वो पूरे साल पढ़ता है, ऐसा नहीं कि टॉपर आखिरी के 2 महीने में पढ़ के टॉप मारता है, ऐसा नहीं होता। वो लोगों की कंसिस्टेंसी होती कंटिन्यू की, ठीक है। ऐसा नहीं कि एग्जाम के 15 दिन पहले पढ़ लेगा, टॉपर का माइंड एकदम गजब सा होता है कि एकदम से मतलब पूरे नंबर, ऐसा नहीं होता यार, मतलब ठीक है। तो ये उसी पॉइंट ऑफ व्यू से रखी जाती है कि आप लोगों को पहले से पता है, आप लोग पढ़ते आ रहे हो थोड़ा थोड़ा थोड़ा, भले आप लोगों ने उतनी ज़्यादा हार्डवर्क नहीं की जितना टॉपर ने की, लेकिन हाँ अभी भी अगर आप उस लेवल तक का पहुंचना चाहते हो कि आप 95 96 पहुंच सको, तो आप ये स्ट्रेटेजीज यूज़ करोगे तो आप पक्का पहुंचोगे, ठीक है।
तो अब एक थोड़ा स्टोरी शेयर करते हैं एक टॉपर की और एक एवरेज स्टूडेंट की, ठीक है। तो देखो टॉपर क्या होता है, बेसिकली टॉपर कोई ऐसा नहीं होता है कि वो भी इंसान ही होता है, नॉर्मल सा माइंड है, नॉर्मल से वो भी स्टार्टिंग से ही सीखना शुरू करता है। वो क्या करता है, देखो जो टॉपर होता है ना, वो थोड़ा थोड़ा टाइम रोज़ देता है। मतलब अगर आज उसने साइंस पढ़ा, उन लोगों का पहले तो बात ये रहती है कि लोग कहीं पे भी, अगर कहीं से भी वो लोग पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो वो लोगों को पता है कि हमारी एनसीईआरटी बुक बेस्ट है। वो लोग एक तो अवेयरनेस उनके अंदर बहुत होती है, जितने भी टॉपर होते हैं वो हर जगह से उनके अंदर मतलब एक लर्निंग की या रीड करने के एक अंदर से इंटरेस्ट होता है। वो इंटरेस्ट उनको एक अलग बनाता है। जो टॉपर्स और एवरेज को डिफ्रेंशिएट करते हुए इंटरेस्ट करता है उनको इंटरेस्ट है कि आखिर क्लास में होता क्या है, कितने चैप्टर्स होते हैं, इसके एग्जाम होता है बोर्ड एग्जामिनेशन, तो इसमें कैसे सवाल पूछे जाते हैं, क्या आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या होते हैं, ठीक है। तो जो बंदे ऑलरेडी उतने लेवल के होते हैं वो शायद ये ऐसे वीडियोस देखते भी नहीं, क्योंकि उनको ऑलरेडी इतना अवेयरनेस रहता है कि हमको ये करना। वो लोग स्टार्टिंग में ही देख लेते हैं, ये नहीं कि एग्जाम के 2 महीने पहले बच्चे तो लाओ ये सीक्रेट, ये हमारा ये ऐसे कोई वीडियोस देखे जिसमें स्ट्रैटेजी बताई जा रही हो 95% स्कोर करने की, वो लोग पहले से ही देख लेते हैं। जो यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल कंटेंट रहता है वो लोग पहले से ही देख लेते हैं कि यार देखो हमको ये चीज़ें करनी है, तो अभी से ही मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेहनत वो लोग ऐसे करते हैं कि शुरू करेंगे, जानेंगे कि देखो भाई हमारा 10th में इतना इतना सिलेबस है, हमको इतना कवर अप करना है, ये चैप्टर्स है, इसको ऐसे ऐसे टैकल करना है, नोट्स बनाने हैं, हमको खुद से नोट्स बनाने, क्लास में पूरा ध्यान देना है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो यूट्यूब में आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, क्योंकि अभी जनरली एजुकेशन मतलब यूट्यूब से बच्चे पढ़ते ज़्यादातर, या अगर आपने कोई पेड कोर्सेज ले रखे हैं किसी एप्लीकेशन से आप पढ़ रहे हो, तो किसी से भी आप पढ़ रहे हो, तो वो लोगों को एक पर्टिकुलर अटेंशन उस चीज़ को ग्रास्प करने का बहुत अच्छा होता है। वो लोग पूरा ध्यान से देखते हैं और रोज़ रिवीजन करते हैं। जितना आज उन्होंने पढ़ा उसको उन्होंने रिवाइज़ किया, जितना आज उन्होंने पढ़ा उसको उसने रिवाइज़ किया, ठीक है। और ये ऐसा नहीं, वो लोग रोज़ 2-3 घंटे का एफर्ट मारते हैं, रोज़ 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का एफर्ट मारते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा एफर्ट मारते जाते हैं, नोट्स में टाइम स्पेंड करते हैं, रिवीजन में टाइम स्पेंड करते हैं। फिर ऐसा नहीं कि एक बार वो चैप्टर का रिवीजन कर ले तो दोबारा करेंगे नहीं, 1 महीने के बाद वो जो पहला चैप्टर उन्होंने पढ़ा था उसको वो लोग फिर से रिवाइज़ करेंगे, वो लोग उसको फिर से रिवाइज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि पढ़ने के बाद उसको भूल जाना है, पढ़ने के बाद वो लोग उसको अपने माइंड में बार बार रिपीट करेंगे ताकि उनको याद आए कैसे क्या है, ठीक है। तो वो लोग ऐसे एकदम से याद करते हैं, और याद इन द सेंस कि उनकी अंडरस्टैंडिंग, वो लोग समझते हैं चीज़ को, उसको अपने माइंड में एक लिंक बिल्ड करते हैं कैसे क्या। ये देखो ये जो सारी चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग है, ऐसा नहीं कि 2 महीने में आप चीज़ें बिल्ड कर लोगे। लेकिन जो टॉपर्स होते हैं वो लोग स्टार्टिंग से धीरे धीरे, और एवरेज बच्चा क्या भाई प्रोक्रेस्टिनेट, नेटफ्लिक्स पे सीरीज चल रही है, यूट्यूब पे रोज स्ट्रैटेजीज वीडियोस देखी जा रही हैं, अपने को एग्जाम में लास्ट के 2 महीने में पढ़ के 95% की कोई वीडियो डालेगा एक यूट्यूबर, उसकी स्ट्रैटेजी देख लेंगे, आ जाएंगे। नहीं होता ऐसा। मेरा ये जो यूट्यूब चैनल, मेरा क्या, बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स भाई जो हैं बनाते हैं, ऐसे चैनल बनाते हैं और वो लोग डालते हैं अपना कंटेंट इसके रिलेटेड, तो हमेशा वो लोग भी एक ही चीज़ बोलते हैं कि देखो भाई पढ़ोगे नहीं तो होगा नहीं, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ो, एग्जाम्पलर पढ़ो, सब लोग यही चीज़ बोलेंगे। और वो लोग हमेशा ये चीज़ मेंशन करते हैं कि पढ़ना है, अंदर से पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा तभी नंबर आएंगे, कंसिस्टेंसी चाहिए, ठीक है। अगर आप रैंडमाइज 2 महीने में जाके देखोगे तो आप, और ऐसा नहीं कि उनके वीडियोस जितने बच्चे देखते हैं सबके सब 95% स्कोर करते हैं, देखो उनमें भी बहुत सारे बच्चे नहीं स्कोर करते हैं। उसका एक ही रीज़न होता है, वो अभी भी स्ट्रैटेजी वीडियो देखने में बिजी रहते हैं। और जो बच्चों ने एक बार समझ लिया, सीख लिया कि हमको ये करना है, उसके बाद वो लग जाते हैं अपने काम पे, रिसोर्सेज ढूंढना, हमको कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है। और इवन हम लोग भी सब शेयर कर देते हैं बच्चों को कि देखो यार ऐसे ऐसे पढ़ो। हम लोग खुद 10th क्लास पास किए, 12th क्लास के IIT JEE क्लियर किया, अभी कॉलेज में भी हमारा फर्स्ट ईयर कभी कंप्लीट होने का, तो हम पढ़ रहे हैं, अच्छे से चल रही हैं चीज़ें। तो वही स्टार्टिंग से रोज़ 2-3-4 घंटे मेहनत करते हैं टॉपर्स, और एंडिंग में जब आती है तब वो लोग अपना रिलैक्स हो जाते हैं। ये नहीं कि उस टाइम पे ज़्यादा वो लोग प्रेशर लेके 7-8 घंटे लग जाएंगे, वो लोग पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम का जब 15-20 दिन पहले बचेगा तो वो लोग अपनी पढ़ाई को थोड़ा कम कर देंगे। ऐसा नहीं कि फिर भी 8-8 घंटे लगे, 8-8 घंटे लगे, ऐसा नहीं है। वो लोग 2-3 घंटा रोज़ रिवीजन ऐसे करेंगे। और रीड एंड राइट टाइम है, देखो पढ़ा उन्होंने, उसको उन्होंने लिखा, पेपर पे लिखा। जब पेपर पे आप लिखते हो ना कोई चीज़ 2 से 3 बार, तो दिमाग में बैठ जाती है। अंडरस्टैंडिंग भी है, आपने पहले क्या किया, पहले अंडरस्टैंडिंग लिया, टॉपिक को समझ लिया, एसिड बेस एंड सॉल्ट में आपने जाकर समझ लिया, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, पीएच कैसे कैलकुलेट होता है, आपने समझ लिया उसको अपने माइंड में रिपीट किया। सोचो कितना अच्छा प्रोसेस है, माइंड में रिपीट किया, उसके नोट्स बनाए, उसके क्वेश्चन आंसर 2-3 बार लिखे पेज पे, ठीक है। तो जाके वो लोग इतनी मेहनत करने पर, कंसिस्टेंट रहने पर
तो जाके वो लोग 95%, 97 या फिर ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2 जो भी हमारे क्लास 10th में आते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, उनका यही स्ट्रेटेजी रहता है यार। वो लोग कुछ अलग नहीं करते हैं। एवरेज स्टूडेंट बस ये रहता है कि वो स्टार्टिंग से नहीं पढ़ता है, वो थोड़ा लेट स्टार्ट करता है, लेट स्टार्ट करता है, लेकिन अगर एंड तक वो अवेयर हो जाता है चीज़ों के बारे में तो पढ़ता है। ठीक है, तो यही जो ऊपर के जो बच्चे होते हैं उन्हें यही चीज़ें डिफरेंशिएट करती है कि कौन किसने कितना जल्दी स्टार्ट किया, कौन कितना ज़्यादा अवेयर था और कौन कितना ज़्यादा कंसिस्टेंट था। ना कि सिर्फ बोर्ड एग्जाम, हर एग्ज़ाम की यही स्ट्रेटेजी रहती है। ठीक है, तो यही चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो हमारे टॉपर्स की, कोई मैंने बहुत ज़ोरदार सीक्रेट रिवील नहीं किया कि कोई तगड़ा सा सीक्रेट होता है कि पेपर आ जाता है उनके पास, ऐसा कुछ नहीं होता है। और एक और चीज़ उनके अंदर, उनकी जो मेंटल एबिलिटी है क्वेश्चन को समझने की, उन्होंने ह्यूमन आई पढ़ा। अभी इस साल तो सिलेबस रिडक्शन हुआ तो नहीं है, लेकिन ह्यूमन आई का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। वो लोग समझ लेते हैं कि यार देखो ये क्वेश्चन है ना, और क्लास में बताते हैं, टीचर्स बताते हैं कि देखो यार, उनका भी एक्सपीरियंस होता है, बताते हैं कि देखो यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ के जाना है, ये पढ़ के जाना। वो हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, हर चीज़ को पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, तब जाके अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो आपको भी यही स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। अभी 2 महीने बचे, यही चीज़ें अप्लाई करो, तगड़े से मेहनत करो। अगर आप अभी 70%, 80% पे अटके हो तो आप उसको बूस्ट करके 90, 95 तक लेके जाओ। 60 वाले बच्चे 85, 90 तक का ट्राई करो। जो बच्चे बिल्कुल ही नहीं पढ़े तो एटलीस्ट ट्राई करो कि हम 80% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है, और जो हमारे तगड़े बच्चे हैं जो पहले से ही पढ़ रहे हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को भाई बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा स्कोर करना है एग्जामिनेशन में। ये जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर केस बेस्ड क्वेश्चंस, ये आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। ठीक है, अब इसी के साथ एक लास्ट अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगा जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। हमारा बेसिकली हम लॉन्च कर रहे हैं हमारा इन्फॉर्मेटिव के टॉपर नोट्स विद टॉपर स्ट्रैटेजी, विद सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हमारे एक सीरीज़ हमने लॉन्च की क्लास 10th साइंस की, जिसमें हम नोट्स और स्ट्रैटेजी वीडियोस डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों की बहुत हाई डिमांड्स रहती है कि आपको कोई चैप्टर चाहिए, उसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए पर्टिकुलर, तो आप ज़रूर कमेंट डाउन में कमेंट करें। ठीक है, तो नोट्स हमारी आना स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा अगला जो इसका पार्ट 2 होगा, बेसिकली ये पार्ट 1 हमारे यहाँ कह सकते हैं, ये हमारा सीरीज़ का पहला वीडियो था। क्लास 10 साइंस की स्ट्रैटेजी के रिलेटेड वो खत्म होता है यहाँ पे। यही अनाउंसमेंट करनी थी कि हम टॉपर के नोट्स लॉन्च कर रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव टॉपर नोट्स। मतलब इसमें 10 से ज़्यादा टॉपर्स ने कंट्रीब्यूशन किया है अलग अलग बोर्ड्स के। ठीक है, और इसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डालने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डालने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने नंबर जाने कि ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ नोट्स, बेस्ट नोट्स। अगर आप ये पढ़ते हो, एनसीईआरटी पढ़ो ना पढ़ो, इसको पढ़ के जाते हो, फिर भी आपको मतलब अच्छे से रिवीजन होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं बनाए तो हमारे नोट्स जरूर रेफर करिएगा। ठीक है, और ये मेन चीज़ इसकी खासियत ये कि हम इसको इंग्लिश में और हिंदी 2 लैंग्वेजेस में ला रहे हैं। उसका रीज़न एक ही चीज़ है कि जो हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए इतना ज़्यादा अभी यूट्यूब पे नोट्स किसी ने इतना प्रोवाइड नहीं किया, इतने अच्छे क्वालिटी नोट्स। तो आप हमारे जब नोट्स, हमारा अगला सेशन आएगा उसमें हम पहला नोट्स ला रहे होंगे हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का। उसके आप नोट्स होगे तो बोलोगे कि हाँ ये नोट्स एकदम शानदार हैं। तो हिंदी, जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो लोग भी उसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, वो लोग भी उसको अच्छे से स्कोर करें, वो लोग भी ये सारी चीज़ें अप्लाई करें। ऐसा नहीं कि उनके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, उनके लिए भी हम लोग ला रहे हैं हमारे नोट्स दोनों इंग्लिश और हिंदी में। सिर्फ नोट्स नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी जा रही होगी, आप लोग मेरी बातों का ध्यान रखोगे। जो मैंने टॉपर्स की स्ट्रैटेजी बताई उसको फॉलो करना है। इस बच्चों, जो टॉपर्स वाली स्ट्रेटेजी मैंने बताई, अगर आपको टॉपर बनना है तो ये जनरली वो बच्चे फॉलो करें जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपना 10th क्लास इन द कमिंग अप्रैल। जो अभी वाले बच्चे हैं वो 80% से 95 तक आने के लिए ये स्ट्रेटेजीज फॉलो करें। जो मैंने 5 इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स ऑफ टॉपर तो मैंने सिर्फ इसीलिए शेयर किया क्योंकि बहुत बच्चों के अंदर मिथ रहते हैं कि वो लोगों के पास पेपर आ जाते हैं, या वो लोग पढ़ते नहीं हैं, या वो लोग फिर ऐसे ही रहते हैं कि मस्ती करते रहते हैं और बस एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले लगा कर 10-10 घंटे पढ़ते हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, कंसिस्टेंसी होती है उनके अंदर। तो इसी के साथ मैं आपके साथ अलविदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू, सी या एंड हैव अ गुड डे। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, हमारे जितने भी नोट्स आ रहे होंगे तो नोटिफिकेशंस आपको आएंगे, तभी नोट्स का पता चलेगा, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा कि